बिना पीएम उम्मीदवार घोषित किए बीजेपी को मात देगा विपक्ष। 1977 के प्लान पर काम कर रहे विपक्षी दल। 1977 में कैसे विपक्षी दलों ने दी थी इंदिरा गांधी को मात। 2024 में 1977 का फॉर्मूला हो पाएगा सफल, इस पर भी है सवाल। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। चर्चा में विपक्षी एकता है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होनी है कि विपक्षी एकता को लीड कौन करेगा। आधा दर्जन से ज्यादा विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती दे रही हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे करीब 250 सीटों पर बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई को लड़ना है। यानी बिना कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन भी तैयार होना आसान नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार नेतृत्व कौन करेगा, किस दल के नेता को पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा, और अगर नेतृत्व पर एक राय नहीं बन पाई तो क्या मोदी सरकार को चुनौती दी जा सकेगी। बिना चेहरे के चुनाव लड़ा गया तो क्या होगा। दरअसल देश में बिना चेहरे का विपक्षी एकता भी बनी है और बहुमत की सरकार भी बनी है। बात 1977 की है, जब देश में 6वीं लोकसभा के लिए चुनाव का ऐलान हुआ था। उस समय भी विपक्षी दलों के बीच एकता की बात आई थी और नेतृत्व के मुद्दे पर जमकर टकराव भी दिखाई दिया था। तब लड़ाई कांग्रेस के साथ थी और बीजेपी का तो अस्तित्व भी नहीं था। बीजेपी से पहले जनसंघ था, लेकिन वो बेहद कमजोर था और 1977 में उसका जनता पार्टी में विलय हो चुका था। दरअसल ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, विपक्ष के अधिकांश नेता गिरफ्तार हो चुके थे और इसी बीच इंदिरा गांधी ने अचानक 18 जनवरी को देश में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। सभी विपक्षी नेताओं को रिहा कर दिया गया। इंदिरा गांधी की सोच थी कि विपक्ष को तैयारी का मौका नहीं मिलेगा और कांग्रेस आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस वक्त विपक्ष के बड़े नेता चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर को लग रहा था कि इंदिरा गांधी विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मनोबल गिरा रही है। ऐसे में आधा दर्जन छोटी बड़ी पार्टियों का जनता पार्टी में विलय हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्षी एकता तो बनी, लेकिन पीएम उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा इस पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद ये तय किया गया कि पहले चुनाव का सामना किया जाएगा, पीएम पर चर्चा बाद में की जाएगी। और चुनाव में जनता पार्टी ने 542 में से 296 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी को 154 सीट मिल पाई थी। कांग्रेस को इस चुनाव में 198 सीटों का नुकसान हुआ था। ये इंदिरा गांधी के लिए बड़ी हार थी, जिसे उन्होंने बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं कर पाई थी। 20 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आ चुके थे और जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी थी। अब सवाल था कि पीएम के चुनाव का ये बेहद रोचक है कि चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसे दिग्गज नेताओं को पछाड़कर 81 साल के मोरारजी देसाई को सर्वसम्मति से पीएम बनाया गया। हालांकि उनकी सरकार ज्यादा नहीं चली और 3 साल बाद 1980 में फिर से चुनाव कराने पड़े। लोकसभा चुनाव के इतिहास में यह वो पल था जब बिना पीएम चेहरे के विपक्षी दल ने उस वक्त के सबसे ताकतवर नेता को हरा दिया था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी के लिए ये हार इसलिए भी निराशाजनक थी क्योंकि वो अपनी सीट रायबरेली भी नहीं जीत सकी थी। 1977 लोकसभा चुनाव की बात अचानक क्यों उठ रही है। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार ने जब सवाल किया कि विपक्ष अब तक का पीएम फेस पर एक राय क्यों नहीं कर पाया है, इस पर शरद पवार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, 1977 में भी ऐसा हो चुका है, तो फिर इस बार हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। पवार के बयान ने साफ कर दिया कि इस बार विपक्षी दलों के बीच पीएम पद को लेकर सहमति शायद ही बन पाए। विपक्ष की पहली चिंता एकजुटता है, क्योंकि विपक्षी दल अगर एकजुट नहीं हुआ तो फिर कैसे बीजेपी का सामना करना होगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।